आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए पीजी हिस्ट्री सिलेबस में दिल्ली सल्तनत से मुतल्लिक पेपर को हटा दिया। थर्ड सेमेस्टर के लिए 38 प्रपोज डीएसई पेपर्स में से सिर्फ 16 को फाइनल सिलेबस में शामिल किया गया, जबकि 22 पेपर्स हटा दिए गए। प्रोफेसर ने सवाल किया है कि कई पुराने और स्पेशलाइज्ड पेपर्स को फाइनल सिलेबस से क्यों निकाला गया। पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से दावा किया गया कि कई अपोजिशन मेंबर पार्लियामेंट चाहते थे कि एफसीआरए, डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल पर पार्लियामेंट में बहस हो, लेकिन उनकी क़ियादत ने इजाजत नहीं दी। रिजिजू की जानिब से कहा गया कि सरकार बहस के लिए तैयार थी, मगर मानसून सेशन में 12 बिल पास होने के बावजूद ज्यादातर बिल्स पर तफसीली बहस ना हो सकी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई करने को लेकर कहा गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके साथ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते थे। उनने आरएसएस पर आज़ादी की तहरीक में किरदार न निभाने और अंग्रेजों का साथ देने का इल्जाम लगाया। साथ ही जेनजी को बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी की सियासत से होशियार रहने की बात कही। झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम में मुबैना तौर पर बेकायदगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज 21वें दिन भी जारी रहा। तलबा 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में शफाफियत, कुछ इम्तिहान मनसूख करने और सीबीआई जांच का मुतालबा करेंगे। वहीं 10 अगस्त के एहतजाज में तशद्दुद के बाद 300 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से नालसर हैदराबाद के साल 2026 बैच के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। बीसीआई की जानिब से कहा गया कि अक्सर तलबा का इस मुहिम में कोई किरदार नहीं था, इसलिए तमाम ग्रेजुएट्स को अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने की इजाजत दी गई है। वहीं सीजीआई सूर्यकांत के कॉन्वोकेशन में शिरकत के खिलाफ मुहिम को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि रियासती हैसियत की बहाली की मुहिम अभी शुरू हुई है और वो मरकज के वादे की तकमील तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इंदस वाटर ट्रीटी पर उनकी जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को अपने दरियाई पानी पर पहला हक मिलना चाहिए, जबकि सुखबीर सिंह बादल पर हमले की भी सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान के वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लंगोव के काफिले पर मस्तंग में हमला हुआ, जिसमें 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। लंगोव हमले में महफूज रहे, वहीं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग हुई। लंगोव ने हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का अज़म कमजोर नहीं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली का मसला लटकाने पर जेनजी जैसी सूरत हाल पैदा होने का खतरा जताया गया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जरूरी तब्दीलियां जल्द की जानी चाहिए, क्योंकि इसका असर तलबा और नौकरी के उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के फॉरेन पॉलिसी पर बयान की सख्ती से मजम्मत की गई और उसे गैर संजीदा और काबिल मजम्मत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इस तरह के बयान जमहूरी गुफ्तगू के लिए नुकसानदेह हैं और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे इस वकार को मुतासिर करते हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के फॉरेन पॉलिसी बयान पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की। हिमांता बिस्वा शर्मा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि राहुल गांधी ने सियासी तमीज की तमाम हदें पार कर दी, जबकि बीजेपी के सीआर केसवान और संबित पात्रा ने भी उनके बयान को नामुनासिब करार दिया। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं से दोस्ती के अंदाज पर सवाल खड़े किए। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से 14 अगस्त को तक़सीम हिंद के सबसे दर्दनाक दौर की याद करार देते हुए कांग्रेस पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि पार्टीशन में लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हुए। शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत पार्टीशन की यादें नई नस्ल तक पहुंचा रही है, ताकि मुल्क को दोबारा तकसीम करने वाली कुव्वत कामयाब न हो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की मुबैना तौर पर पेशकदमी पर मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया। उन्होंने तकसिंग और शेरापांच में पीएलए की मौजूदगी और इंडियन फोर्सेस की पेट्रोलिंग को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि हुकूमत को जमीनी सूरत हाल पर वजाहत देनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से आज वाजे किया गया कि पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को घर से काम करने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिर्फ हुकूमत और इंतजामिया के रस्मी जराये पर भरोसा करें। गर्ग की जानिब से बताया गया कि श्रीनगर में इंडिपेंडेंस डे के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं।
उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में पानी और मलबा दाखिल होने से 7 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त टनल में 22 वर्कर्स मौजूद थे। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वर्कर्स को बाहर निकाला, जबकि 2 वर्कर्स के बारे में मालूमात हासिल न हो सकी। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के तलबा ने टीचर्स की कमी को लेकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। ट्रैफिक में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर आसिम अरुण का काफिला भी फंस गया, जिसके बाद वजीर ने तलबा से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी और मसले के हल का यकीन दिलाया। बाद में तलबा ने एहतजाज खत्म किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से जम्मू कश्मीर को सनातनी रियासत करार देते हुए इल्जाम लगाया गया कि गैरकानूनी घुसपैठ, जमीन पर कब्जे और आबादकारी के जरिए डेमोग्राफिक तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अब दहशतगर्दी से आगे बढ़कर आबादी का नक्शा बदलने की तरफ है और इस मामले में मरकजी हुकूमत की कमेटी को गैर जानिबदार जांच करनी चाहिए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज दावा किया गया कि उन्हें घर में नजरबंद करके श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए जाने से रोका गया। उन्होंने बार बार लगाई जा रही पाबंदियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं तो उन्हें जामा मस्जिद जाने से क्यों रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वादी में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मिल रही धमकियों को संजीदगी से लेने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि धमकियों को हल्का ना लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया गया, इसलिए वादी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। पीओके में जेडब्ल्यूएसी के एहतजाज के दौरान पुंछ और रावलकोट में फायरिंग, घरों पर छापे और जायदाद को नुकसान पहुंचने के इल्जाम सामने आए। जेडब्ल्यूएसी रहनुमा उमर नजीर कश्मीरी की जानिब से कहा गया कि एहतजाज पुरअमन और निहत्थे थे। वहीं उन्होंने धमकी दी है कि अगर कार्रवाई जारी रही तो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। और हिंदुस्तान ने तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कोलंबिया के लिए 20 मैट्रिक टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के मुताबिक सामान में दवाइयां, मेडिकल सामान, आर्जी पनाहगाह और ज़रूरी अशिया शामिल है। इंडिया ने कोलंबिया के अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।